مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر हाँ समझ गए। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें आप सबको और तमाम तर मखलूक़ात और मौजूदात को अकेला तन्हा बिला शिरकत खैर पैदा फरमाया है और बेशुबहा दरूद व सलाम नाजिल हो रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। आज के जलसे के ज़ी वक़ार सदर मोहतरम नाज़िम जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आस पास दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान निज़ाम, चंद घड़ियों के लिए आपके रूबरू हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपसे हमें हक़ और सच और सही बातें बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके ऊपर हम सबको अमल के भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये जलसा जो मुनाक़िद हो रहा है ये दरअसल जामे मस्जिद की तामीर व तौसी के ताल्लुक़ से है। आपने इश्तिहार से भी देखा, नाज़िम जलसा ने इससे क़बल भी ऐलान किए हैं और क़बल के मुक़र्ररीन ने भी इसकी वजाहत कर दी है। मैंने ज़हन बनाया कि मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूं, आदाब मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूं और इंशाअल्लाह इस पर मैं बात करूंगा। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाह अस्वाक़ुहा। सही मुस्लिम की हदीस है। इस रुए ज़मीन में सबसे पसंदीदा और अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा मकाम है तो वो अल्लाह की मस्जिद है। अल्लाह की मस्जिद अल्लाह। और सबसे बुरी जगह अगर है तो बाजार है। क्यों? मस्जिद क्यों सबसे अच्छी जगह है और बाजार सबसे बुरी जगह क्यों है? मस्जिद सबसे अच्छी जगह इसलिए है कि खुद अल्लाह के रसूल ने इसकी वजाहत कर दी।
सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। जहां तहां कुछ सहाबा भी मौजूद थे। एक बादिया नशी मीन्स देहाती जाहिल गंवार आदमी मस्जिद में आया, इधर उधर देखा कोई है नहीं, मस्जिद में खड़े खड़े शुरू कर दिया, पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने देखा कि तो मस्जिद में गंदगी फैला रहा है, यह आदाब मस्जिद के खिलाफ है। शोर करने लगे, लोग रोकने लगे, कुछ लोग डांटने लगे, करीब था कि उसको लोग मार भी देते, हाथ भी चला दिया जाता उसके ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को उससे रोका, मना किया, और आपने कहा कि इसको पेशाब करने दो, रोको मत, पेशाब कर लेने दो। जब उसने पेशाब कर लिया तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, किसको? अपने सहाबा, अपने सहाबा को। आज तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनके मसलक के खिलाफ उनकी मस्जिद में कोई जाता है तो वो मस्जिदों को धुलवाते हैं। यहां एक आदमी आया है, रसूलुल्लाह की मस्जिद में पेशाब भी कर दिया, गंदगी फैला दी, लोग डांटने लगे। रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, मत डांटो, छोड़ दो, पेशाब कर लेने दो। क्यों? हिकमत यह है कि अगर दौरान पेशाब उसको पेशाब से रोक दिया जाएगा तो गुर्दे की बीमारी हो सकती है, किडनी बैठ सकती है, या मसाना की बीमारी हो सकती है, पेशाब की थैली में कोई बीमारी हो सकती है। यह हिकमत है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को फरमाया, हुक्म दिया, तुम बाल्टी में पानी ले आओ और मस्जिद को तुम साफ करो। उससे नहीं धुलवाया, साफ नहीं करवाया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, तुम साफ करो, तुम साफ करो। सफाई हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को अपने पास तलब फरमाया और उससे आपने नसीहत की। 3 बातों की नसीहत की थी, 3 बातों की। नंबर 1, ये मस्जिद है, गंदगी की जगह नहीं है। ये मस्जिद नमाज की जगह है, जिक्र अज़कार की जगह है, कुरान की तिलावत की जगह है। बस इतनी सी बात कही थी। पता ये चला कि मस्जिद अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो है मस्जिद। मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, मस्जिद में कुरान की तिलावत होती है, इसीलिए मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। बाजार सबसे गंदी जगह है। क्यों? बाजार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, झूठ बोला जाता है, शोर हंगामा होता है। पता ये चला कि जिस जगह पर झूठ बोला जाता है, जिस जगह पर लड़ाई होती है, जिस जगह पर शोर शराबा किया जाता है, वो सबसे गंदी जगह है। अब अपने घर को देखिए, अगर आपके घर में अगर झूठ बोला जाता है, आपके घर में हंगामा होता है, आपके घर में शोर शराबा होता है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो समझ लीजिए सबसे बुरी जगह आपका घर है। खैर, मस्जिद सबसे अच्छी जगह है और बाजार सबसे बुरी जगह है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तरफ तवज्जो दी थी। और अल्लाह के नबी से पहले जितने भी अंबिया आए, सबसे पहले मस्जिद की तामीर पर उन्होंने अनथक कोशिशें की थी। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 मस्जिदें बनाई, 2 मस्जिदें बनाई। वो कौन सी मस्जिद थी? वो है बैतुल्लाह, जिसका दूसरा नाम काबा है। बैतुल्लाह की तामीर की थी। बैतुल्लाह की तामीर के मान 40 साल के बाद यरूशलेम में मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी, जिसको मस्जिद बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। ये 2 मस्जिदें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने।
अला हादल क़ियास, हज़रत आदम से लेकर के सादिकुल मस्दूक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने अपने घर बार और मकानात पर तवज्जो नहीं दिया, सबसे पहले अल्लाह के घर की तामीर पर तवज्जो दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना में, मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था, कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल को सबसे पहले अपने घर की तरफ तवज्जो देना था, लेकिन रसूलुल्लाह ने घर की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि मदीना से तकरीबन 6.5 से 7 किलोमीटर के फासले पर क़ुबा नामी मोहल्ला में अल्लाह के रसूल ने 17 दिनों तक पड़ाव डाला था और इसी दरमियान में मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी थी और मस्जिद क़ुबा को तामीर किया था। मस्जिद क़ुबा की तामीर के बाद आपका काफिला मदीने की तरफ रवाना होता है, मदीना दाखिल होते हैं। अल्लाह के रसूल को सर छुपाने की जगह नहीं थी। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ आपने पड़ाव डाला और वहाँ पर एक खाली जमीन थी जो हज़रत सहल और हज़रत सुहैल, दो यतीम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जमीन थी। आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। उस मस्जिद को बनाने में बनफ्से नफीस अल्लाह के रसूल शरीक रहे। कच्ची ईंटें ढोते थे, आप तामीरात में हाथ बढ़ाते थे, मेहनत करते थे। जब इससे फारिग हो गए तो आपने अपनी रिहाइश की फिक्र की थी। गरज के ये कि अल्लाह के रसूल ने भी सबसे पहले मस्जिद की तामीर पर तवज्जो दिया था। मस्जिद क्या है? मस्जिद अल्लाह का घर है मेरे भाई, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह ने फरमाया ना, अल्लाह ने फरमाया अन्नल मसाजिद लिल्लाह। मस्जिद किसकी है? अल्लाह के लिए है। मस्जिद अल्लाह का घर है। और इसकी तफसीर अल्लाह के रसूल ने यूं की, वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह। जब कोई कौम अल्लाह के घर में इकट्ठी होती है, लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं, और अल्लाह के घर से मुराद मस्जिद है। यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। पता चला कि मस्जिद को अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को अल्लाह का घर कहा है। तो हम उस घर की तामीर के लिए, उस घर की तौसी के लिए, उस घर के इर्तिका के लिए, उस घर के उरूज के लिए, उस घर की बका के लिए, उस घर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस घर को बढ़ावे के लिए, उस घर की जीनत के लिए, उस घर को रौनक और आबाद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लिहाजा हमें उसके ऊपर खास तवज्जो देने की शदीद जरूरत है। ये मस्जिद है क्या? बहुत से लोगों को मस्जिद घुसने और दाखिल होने के आदाब मालूम नहीं है। मस्जिद दाखिल होने के आदाब मालूम नहीं है जी। और यकीनन ये बात कोई गलत मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे चाहते मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, ना दुआ है, ना ही मस्जिद में दाखिल होने के आदाब हैं, और ना ही कोई एहतराम है। कोई हकीकत, ये बात हकीकत है ना मेरे भाई, ये हकीकत पर मबनी है। अजी एक गांव में हटिया का दिन था, तो तीन बूढ़े मस्जिद बाजार हाट नहीं जाते थे। तीनों बूढ़े मस्जिद में बैठकर गप सड़ापा चल रहा है। तो उसमें से एक होशियार बूढ़ा था, कुछ जानकार बूढ़ा था। उसने दूसरे बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ मस्जिद दाखिल होने की दुआ जानते हो? बोले कहाँ ना जानो है जी, हम तो ऐसा नहीं मस्जिद घुस जाओ है। अच्छा, इतने में तीसरा बूढ़ा आया। तो उसने कहा कि लेकिन ये बहुत गलत बात हो, तो कि मस्जिद आवे कर आदाब जानने की चाहिए। ठीक, तो अब तीनों का मशवरा हुआ कि आदाब मस्जिद हम लोग को जानना है। तो जो सबसे होशियार बूढ़ा था उसने कहा कि मस्जिद दाखिल होने की एक दुआ है, मस्जिद आने की दुआ है, पता है आपको? बोले नहीं, हम तो नहीं जानते। बोला मस्जिद दाखिल होने की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस।
बात समझ में आ रही है? मस्जिद दाखिल होने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इतने में चौथा बुरा टपक पड़ा। अरे बाबा की लागो होई? बोले मस्जिद कर दुआ ना जाना है। अच्छा तो यही सिखावा ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद के दाखिल हुए की दुआ ये ना लग ही हो, तब कौन सी दुआ हो? दुआ है क्या? दुआ पता है? अल्लाहुम्मा जन्नबिश शैतान, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्नबिश शैतान अम्मा रज़क़तना। अल्लाह, पता नहीं ये दुआ जानते हैं कि नहीं आप? अरे बाथरूम करने की, लेटरिन की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस, ये नॉलेज था उन लोगों का, तो उल्टी सीधी दुआ सिखाई जा रही है। तो आप भी मस्जिद में आते हैं उल्टे सीधे तौर पर। मस्जिद आने की क्या तकाज़े हैं? जामे तिर्मिज़ी के हदीस सादिकुल मस्दूक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखूल मस्जिद का तरीक़ा भी हमें सिखलाया है। मस्जिद दाखिल होने का आपने आदाब भी हमें बतलाए हैं। नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ करके दाखिल हो, अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। ये दुआ पढ़ करके दाखिल हो। इब्ने माजा की हदीस है, सादिकुल मस्दूक ने दुखूल मस्जिद की तालीम देते हुए फरमाया जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो अपने दायां पांव को पहले दाखिल करो, अपने दायां पांव को पहले दाखिल करो, और जब तुम मस्जिद से बाहर निकलो तो अपने बायां पांव को पहले निकालो और ये दुआ पढ़ते हुए निकलो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये दुआ पढ़ते हुए निकलो। मेरे भाइयों जरा अपने आप को तसव्वुर करके देखो, आप में से कितने लोग अल्लाह के रसूल की इस तालीम पर अमल करते हो? क्या हवन्नक की तरह, क्या बेतरतीबी की तरह आप मस्जिद में दाखिल नहीं होते? जब चाहते हो जैसे चाहते हो दाखिल हो जाते हो, मस्जिद में बैठ जाते हो, गपशड़ापे की बातें भी करते हो। अल्लाह के नबी ने मस्जिद दाखिल होने की तालीम और आदाब बतलाने के बाद आपने मस्जिद के आदाब व एहतराम भी हमें सिखलाए हैं। नबी ने फरमाया इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिसा हत्ता यरका रिकातैन। सही बुखारी की हदीस में इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिसा हत्ता युसल्ली रिकातैन। जब कभी तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल होवे तो उस वक्त तक नहीं बैठे जब तक कि 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा ना कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फुलबंगा के बाशिंदों से मैं जानना चाहता हूँ, या आसपास की बस्ती वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब मस्जिद में दाखिल होते हो तो 2 रकात पढ़ के बैठते हो या नहीं? उलमा ने लिखा है कि दिन के किसी भी वक्त में, रात के किसी भी वक्त में आप मस्जिद में दाखिल हो तो जब तक कि आप 2 रकात ना पढ़ो मत बैठो। अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दिया है। 3 औकात ऐसे हैं, सही बुखारी की हदीस है, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। 3 ऐसे वक्त हैं, 3 वक्तों में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, अल्लाह के लिए रुकू और सजदा करना सादिकुल मस्दूक ने मना फरमाया है। नंबर 1, जब सूरज सर पर खड़ा हो जाए, दोपहर का वक्त जिसको ज़वाल कहा जाता है, उस वक्त नमाज पढ़ना मना है। नंबर 2, जब सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है, तो उस वक्त भी रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने को मना फरमाया। और जब सूरज गुरूब होने लगता है, डूबने लगता है, तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त भी नमाज पढ़ने को मना फरमाया। लेकिन यहाँ उलमा ने कहा है इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो, चाहे सूरज उठ रहा हो, चाहे सूरज डूब रहा हो, चाहे ज़वाल का वक्त हो, जब कभी तुम मस्जिद में दाखिल हो तो मत बैठो जब तक के 2 रकात नमाज ना पढ़ लो। 2 रकात पहले नमाज पढ़ो, तब जाकर के तुम मस्जिद में बैठने का हक रखते हो, और नहीं तो तुम नहीं बैठ सकते हो। मेरे भाई,
यही नहीं है, हम मस्जिदों में जाते हैं, बाजार की बातें करने लगते हैं, कारोबार की बातें करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं। और हमें तो उस वक्त बहुत ही अफसोस आता है जब किसी मीटिंग और किसी मशवरे के ताल्लुक से मस्जिद में बैठकी होती है। आपने देखा होगा, आपने इस जलसे को किया, जलसे के इनेकाद के लिए मस्जिद में आपने मीटिंगें की थी, लोग किस तरह शोर शराबा करते होंगे, ऊंची आवाज से बातें करते थे। मेरे भाइयों, सादिकुल मस्दूक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब मस्जिद में यहाँ तक तालीम दिया, यहाँ तक सिखलाया है कि तुम मस्जिद में शोर हंगामा नहीं कर सकते हो, ऊंची आवाज से बातें नहीं कर सकते हो, नहीं बात कर सकते हो। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत चल रहा है। दो आदमी ताइफ से मदीना आए हुए थे, अल्लाह के नबी की मस्जिद मस्जिद नबवी है, दोनों ताइफ के रहने वाले आपस में ऊंची आवाज से बातें कर रहे थे। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने एक सहाबी की पीठ में कंकड़ी मारकर अपनी तरफ तवज्जो दिलाया। वो हज़रत उमर फारूक के पास आए, अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म दें। अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि वो आपस में मस्जिद में ऊंची आवाज से बातें करने वाले उन दोनों को मेरे पास बुला करके ले आओ। दोनों बुला करके लाए गए। अमीरुल मोमिनीन ने उनसे पूछा था, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम बरहेट के रहने वाले हो, फुलभांगा के रहने वाले हो, बोआरी जोर के रहने वाले हो, किस जगह का, किस बस्ती का रहने वाले हो? उन दोनों ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, हम ताइफ के रहने वाले हैं। अमीरुल मोमिनीन ने उस मौके पर फरमाया था, अगर तुम मदीने के रहने वाले होते, अगर तुम मदीनतुर रसूल के बसने वाले होते तो मैं तुम्हारी पिटों में कोड़े मारता, सजा देता। क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद है? अल्लाह के नबी की मस्जिद में ऊंची आवाज से बातें नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में बुलंद आवाज से बातें नहीं की जाती। पता ये चला कि मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में ऊंची आवाज से बातें करना गुनाह है, मना है। लिहाजा हमें आज से मस्जिद के आदाब को मलहूज रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आदाब मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें तो यहाँ तक तालीम दी, जब हमारा बच्चा खो जाता है, हमारे घर, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे टोला में कोई चोरी हो जाती है, फौरन मस्जिद के इमाम के पास हम आते हैं। इमाम मस्जिद से कहते हैं कि मेरा बेटा गायब हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा फला ऐसा हो गया, आप मस्जिद के माइक का इस्तेमाल करने ऐलान कर दें। अल्लाह के नबी ने आदाब मस्जिद की तालीम देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुमने किसी को मस्जिद में गुमशुदा चीजों का ऐलान करते हुए सुन लो तो तुम उसके लिए बद्दुआ करो। वो सादिकुल मस्दूक है, रहमतुल लिल आलमीन है। जबकि अल्लाह के नबी जल्दी किसी के ताल्लुक से बद्दुआ न किए, न दूसरों को बद्दुआ की तालीम दी है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के घर की हुर्मत का मामला था, अल्लाह के घर के आदाब का खिलाफ अमल हो रहा था। अल्लाह के नबी ने हमें तालीम दी, अगर तुम में से कोई आदमी मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों का ऐलान करता है तो तुम उसके लिए बद्दुआ करे दो कि अल्लाह तुम्हारी चीज़ों को तुम्हारी तरफ वापस ना लौटाए। मेरे भाइयों, आदाब मस्जिद के ताल्लुक से नबी ने हमें ये भी तालीम दिया है, ऐ खैनी खा के मस्जिद में जाने वालों, गुलगुड़ा को, तंबाकू इस्तेमाल करके मस्जिद जाने वालों, ऐ सिगरेट और बीड़ी पीकर मस्जिद में दाखिल होने वालों, तुम भी आज कान खोल के सुन लो। जो गुटखा, तिरंगा खा करके मस्जिद में मुंह पचपचा करके जो तुम दाखिल होते हो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम 2 सालन 2 सब्जी कच्ची इस्तेमाल कर लोगे तो तुम हमारे करीब मत आना या हमारी मस्जिद में मत दाखिल होना। वो क्या है?
नंबर 1 कच्ची प्याज है और कच्चा लहसुन है। कच्ची प्याज या कच्चा लहसुन हलाल और हराम के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों हलाल हैं, दोनों हलाल हैं। लेकिन उलमा ने इन दोनों को मस्जिद खा कर के अंदर जाने का रीजन बतला दिया, सबब बतलाया। चूंकि कच्ची प्याज खाने के बाद मुंह के अंदर से एक तरीके से स्मेल निकलता है, बदबू निकलती है। उस बदबू की वजह से अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में खा करके दाखिल होने को मना फरमाया। और कच्चा लहसुन खाने के बाद भी इंसान के मुंह से एक तरीके से बदबू निकलती है, एक तरह का स्मेल होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम इन दोनों कच्ची सब्जियों को खा करके मस्जिद में आओगे तो इसकी बदबू से फरिश्तों को अज़ियत पहुंचेगी, तकलीफ होगी। लिहाजा तुम इन दोनों चीजों को खा करके हमारी मस्जिद के करीब मत आना या मस्जिद में दाखिल मत होना। अब बदबू की वजह से अगर हलाल चीज खाकर मस्जिद में आने को रसूलुल्लाह ने मना फरमाया तो ये गुटखा, तिरंगा, खैनी, बीड़ी, जर्दा, सिगरेट जो तुम खाते हो और इसके खाने के बाद जो तुम्हारे मुंह के अंदर से वैसे जो बदबू निकलती है, वल्लाह बोलने से हमको गुरेज नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बाथरूम से गंदगी निकलती है वैसे तुम्हारे मुंह से बदबू निकलती है। तुम इसको खा करके तुम मस्जिद में आ करके अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करते हो। तुम फरिश्तों को अज़ियत देने के साथ साथ आसपास आजू बाजू के नमाजियों को जो तुम तकलीफ देते हो, ये नाकाबिले माफी अमल है। लिहाजा तुम जो गुटखा खा करके अपने जिस्म के साथ दुश्मनी और अदावत बरतते हो, तिरंगा खा करके, रांची में हम लोग देखते हैं इलाके के लोग इतनी कसीर तादाद में कैंसर के इलाज के लिए रांची पहुंचते हैं मेरे भाई, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। किसी का जेबड़ा लटका हुआ है, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी का मुंह फुला हुआ है, किसी के होंठ कटे हुए हैं। कारण यह है इन्होंने अपने मुंह की कदर नहीं की, इन्होंने अपने दांतों को खराब कर लिया। खैनी खा करके, जर्दा खा करके, तंबाकू इस्तेमाल करके और सिगरेट और बीड़ी और गुड़ाकू और गुटखा, तिरंगा खा करके इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। मेरे भाई, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार करोड़ों उनकी कब्रों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। आप कहते हैं इस हदीस की रोशनी में ये सब भी मुहर्रमात में से, ये सब खा करके मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो हम आपको अर्ज कर रहे थे कि यह आदाब मस्जिद में से यह है कि आप इसको इस्तेमाल करके मस्जिद में ना आए, मस्जिद में ना आए। ये चंद बात, खैर माफ कीजिएगा। तो चंद बातें आदाब मस्जिद के ताल्लुक से हमने बतलाई आपको। नंबर 1, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह की तामीर और तौसी के लिए अभी आपसे अपील किया जाएगा, इसका आपको ध्यान देना है और इस पर लब्बैक भी कहना है। बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर की तज़ीन के लिए और तामीर के लिए हमको चंदा भी पेश करना है। नंबर 2, आदाब मस्जिद में हमने आपको बतलाया कि जब भी आप मस्जिद आएं सबसे पहले दायां पाँव मस्जिद में दाखिल करें। आदाब मस्जिद में हमने आपको ये बतलाया कि दुआ पढ़ करके मस्जिद में जाएं। आप बैठ करके बात करना हो, मशवरा करना हो तो मस्जिद में उस वक्त तक मत बैठिए जब तक कि 2 रकात नमाज मत पढ़ लीजिए, यानी पढ़िए तब उसके बाद बैठिए। आदाब मस्जिद में आपको ये बतलाया, बड़े अदब और एहतराम के साथ आप मस्जिद में बैठ के बात कीजिए, दुनिया की बातें खुदारा ना कीजिए। और ये जिन चीज़ों के ताल्लुक से अल्लाह ने और उसके रसूल ने खा करके मस्जिद आने को मना किया, उसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें आप सबको कहने सुनने सुनाने से ज़्यादा इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता